एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार कबूल करें संज्ञा का। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1991 की फिल्म सनम बेवफा का गीत मुझे अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया। लता मंगेशकर, विपिन सचदेवा और साथियों की आवाजें, सावन कुमार के बोल और महेश किशोर का संगीत। सनम बेवफा के नायक, नायिका, संगीतकार और गायक गायिका का चुनाव किस किस आधार पर हुआ? कौन है महेश शर्मा और किशोर शर्मा जो बने इस फिल्म के संगीतकार? और दोनों का प्यारे लाल के पिता राम प्रसाद शर्मा से क्या संबंध है? मैंने प्यार किया से सलमान खान की आवाज बने एसपी बालासुब्रमण्यम से इस फिल्म के गीतों को गवाने के फैसले को क्यों बदलना पड़ा और क्यों उन्हें विपिन सचदेवा से रिप्लेस किया गया? लता जी के साथ अपना पहला डुएट गाने के अनुभव से जुड़ी कौन सी बात विपिन सचदेवा ने बताई है? इस फिल्म के गीतों की सफलता की बधाई लता जी ने महेश किशोर को कहां पर दी? ये सारी बातें आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसका वाचन कर रही हैं डॉक्टर शबनम खानम। 1991 की सुपरहिट फिल्म सनम बेवफा सावन कुमार टॉक द्वारा निर्मित व निर्देशित ये 1985 की पाकिस्तानी फिल्म हक मेहर की कहानी से प्रेरित थी। 1987 की फिल्म प्यार की जीत में शशि कपूर और रेखा और 1989 की फिल्म सौतन की बेटी में जितेंद्र, रेखा, जया प्रदा जैसे सीनियर कलाकारों के साथ काम करने के बाद सावन कुमार ने नई पीढ़ी के कलाकारों के साथ अपनी अगली फिल्म बनाने की सोची। 1989 में सलमान खान फिल्म मैंने प्यार किया से रातों रात सुपरस्टार बन चुके थे। साथ ही साथ एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज सलमान खान के होठों पर ऐसी फिट हुई कि वे उनकी आवाज बन गए। सावन कुमार ने मैंने प्यार किया की टीम से 3 कलाकारों को चुना अपनी अगली फिल्म सनम बेवफा के लिए। ये थे सलमान खान, एसपी बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर। जी हाँ, सावन कुमार चाहते थे कि मैंने प्यार किया के गीतों का मैजिक फिर से क्रिएट हो और उसी फिल्म को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सलमान खान के विपरीत फिर से किसी नई अभिनेत्री को लॉन्च करने का फैसला किया। वैसे ये फैसला इसलिए भी था कि ये फिल्म लो बजट की फिल्म थी। अखबारों और फिल्म पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित किया गया कि सावन कुमार की अगली फिल्म के लिए फ्रेश फेस की जरूरत है। उन्हीं दिनों नवोदिता शर्मा नाम की एक युवती दिल्ली में अपनी पढ़ाई कर रही थी। इस विज्ञापन के लिए उन्होंने आवेदन किया और तमाम आवेदनों को पछाड़ते हुए सेलेक्ट हो गईं। सनम बेवफा की नायिका के किरदार के लिए नाम बदलकर बन गईं चांदनी। ये नाम उन दिनों यश चोपड़ा की फिल्म चांदनी की वजह से खूब चलन में था। इस तरह से सलमान और चांदनी की जोड़ी बनी सनम बेवफा के लिए। साथ में थे प्राण, डैनी और जगदीप जैसे बड़े अभिनेता। मुस्लिम सामाजिक सब्जेक्ट पर बनी इस फिल्म के गीतों को लिखने का जिम्मा सावन कुमार ने अपने सर लिया और क्यों न लें जब वे खुद ही इतने बड़े गीतकार रहे हैं। सनम बेवफा फिल्म के संगीतकार का चुनाव दिलचस्प रहा। 1972 की अपनी पहली फिल्म गोमती के किनारे और 1986 की फिल्म प्रीति को छोड़कर सावन कुमार की सभी फिल्मों में उनकी धर्मपत्नी उषा खन्ना ही संगीत देती चली आ रही थीं। पर इन 2 फिल्मों में राहुल देव बर्मन का संगीत था। भले सावन कुमार और उषा खन्ना अपने वैवाहिक संबंध से बाहर आ चुके थे, दोनों ने प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ काम करना कभी बंद नहीं किया। लेकिन 1989 में सावन कुमार ने सौतन की बेटी फिल्म के संगीत का भार वेद पाल को सौंप दिया, जिन्होंने पाकिस्तानी गीतों की खूब नकल की और हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं और ये जो हल्का हल्का सुरूर है जैसे सुपरहिट गीतों के संगीतकार कहलाए। खैर, इस बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे।
सौतन की बेटी के बाद जब नवोदित सलमान और चांदनी को लेकर फिल्म बनाने की बारी आई, तब सावन कुमार ने सोचा कि क्यों ना एक नए संगीतकार को मौका दिया जाए। उन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि वो संगीतकार नया भी हो लेकिन फिल्म संगीत में अनुभवी भी हो। सुनने में ये विरोधाभास लगे, पर हुआ ऐसा ही। सनम बेवफा के संगीतकार बने महेश किशोर। महेश और किशोर यानी महेश शर्मा और किशोर शर्मा। जी नहीं, दोनों भाई नहीं और न ही उनमें कोई रिश्ता है। महेश सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के छोटे भाई हैं। प्यारेलाल जी के पिता रामप्रसाद शर्मा के 6 बेटों में सबसे बड़े थे प्यारेलाल, जिनके बारे में और क्या कहें। दूसरे बेटे थे गणेश, जिन्होंने संगीतकार के रूप में कुछ फिल्मों में संगीत दिया। दिल का सूना सास तराना ढूंढेगा गीत उनका खूब हिट हुआ था। रामप्रसाद शर्मा जी के तीसरे बेटे थे आनंद, जिनका बेटा मोंटी इस दौर का जाना माना अरेंजर है, जिन्होंने संजय लीला भंसाली की कई फिल्मों के गीतों और पार्श्व संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शर्मा जी के चौथे बेटे हैं गोरखनाथ, जिन्होंने हमेशा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सहायक और अरेंजर के रूप में ही काम किया। गिटार में उन्हें महारत हासिल थी। पांचवें बेटे महेश, जी हाँ, सनम बेवफा के महेश किशोर वाले महेश, और छठे बेटे नरेश, जो नरेश शर्मा के नाम से इंडस्ट्री के जाने माने अरेंजर रहे हैं, जिन्होंने नदीम श्रवण और अनु मलिक जैसे संगीतकारों के लिए बहुत काम किया है। इन सभी भाइयों को संगीत की शिक्षा उनके पिता राम प्रसाद शर्मा जी से ही मिली, जो वायलिन के महागुरु माने जाते थे। उस जमाने में फिल्म जगत के बहुत से साजिंदे उनके शिष्य रहे, जिनमें प्यारेलाल और उनके 5 भाइयों के साथ साथ एक नाम किशोर शर्मा का भी था। उन्हीं दिनों से किशोर शर्मा और महेश शर्मा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए और फिल्मों में साथ में अरेंजमेंट का काम करने का फैसला किया। महेश शर्मा और किशोर शर्मा का संगीत संयोजन इतना अच्छा होता था कि धीरे धीरे संगीतकारों के पसंदीदा अरेंजर्स में शामिल हो गए। अधिकतर दोनों ने साथ में काम किया और कुछ अरेंजमेंट का काम दोनों ने अलग अलग भी किया। यूं तो दोनों ने उस समय के कई बड़े संगीतकारों के गीतों का अरेंजमेंट किया। एक नाम जिनका उल्लेख किशोर शर्मा ने हाल ही के साक्षात्कार में किया था, वो नाम है संगीतकार उषा खन्ना का। फिल्म सबक का मशहूर गीत बरखा रानी जरा जम के बरसों की धुन जरूर उषा जी ने बनाई थी, पर गीत की पूरी सजावट यानी म्यूजिक अरेंजमेंट किशोर जी ने ही किया था। कई बार ऐसा हुआ कि रात को उषा जी ने किशोर जी को फोन करके बताया हो कि अर्जेंट बेसिस पे किसी गीत को तैयार करना है। अगले ही दिन किशोर जी न केवल राजी हो जाते, बल्कि उषा जी की उम्मीदों पर खरे भी उतरते थे। इसीलिए उषा जी उन पर बहुत भरोसा करती थीं। महेश शर्मा और किशोर शर्मा ने उषा खन्ना और सावन कुमार के साथ बतौर अरेंजर बहुत बार काम किया। उषा जी के साथ साथ सावन जी भी इन दोनों की क्षमता से भली भांति वाकिफ थे, और शायद यही वजह थी कि जब वे सनम बेवफा के लिए मैंने प्यार किया जैसी एक म्यूजिकल हिट फिल्म की योजना बना रहे थे, तब उनके मन में विचार आया कि क्यों ना महेश किशोर को बतौर म्यूजिक डायरेक्टर ब्रेक दिया जाए। सलमान खान, चांदनी शर्मा और महेश किशोर के साथ साथ लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम फाइनल हो गए। फिल्म के गीतों पर काम शुरू हुआ, लेकिन एक और आवाज जो सावन कुमार के जहन में थी, जिसे उन्होंने उत्तर भारत के किसी जलसे में सुन रखी थी, और वो आवाज थी विपिन सचदेवा की, जो जागरणों, जलसों और शादी ब्याह के मौकों पर व्यावसायिक रूप से गाया करते थे। ऐसे ही किसी मौके पर सावन कुमार ने उनकी आवाज सुनी और उन्हें इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने विपिन जी से बात की और उनसे पूछा कि अगर वे उन्हें बम्बई बुलाएंगे अपनी फिल्म में गाना गवाने के लिए तो क्या वे आएंगे। विपिन जी ने हामी भर दी थी। उस वक्त जब सावन कुमार, महेश किशोर सनम बेवफा के विभिन्न गीतों पर काम कर रहे थे, तब एक गीत के लिए सावन जी को लगा कि एसपी बालासुब्रमण्यम की बजाय उस गीत को किसी ऐसे गायक से गवाया जाए जिनकी आवाज में रफी साहब वाला स्टाइल हो। वो गीत था ओ हरे दुपट्टे वाली, सीधी सादी बोली भाली, जानम रुक जाना। और तभी उन्हें विपिन सचदेवा की याद आई। उन्हें फोन करके बम्बई बुलाया गया और गाना रिकॉर्ड हुआ।
विपिन सचदेवा की आवाज में ओ हरे दुपट्टे वाली गीत फिल्म की यूनिट को इतना पसंद आया कि कुछ लोगों ने सलमान खान के लिए फिल्म के सभी गीतों में उनकी आवाज रखने का सुझाव दिया। कईयों ने ऐसा तर्क भी दिया कि इस फिल्म की कहानी 2 पठान परिवारों की कहानी है। फिल्म में पंजाबी फ्लेवर भी है और मुस्लिम सब्जेक्ट भी, और तो और फिल्म के गाने भी गजलनुमा हैं। ऐसे में किसी दक्षिण भारतीय गायक को गवाने की बजाय रफ़ी साहब शैली के पंजाबी गायक की आवाज ज्यादा असरदार साबित हो सकती है। सावन कुमार को बात ठीक लगी, उनका भी यही ख्याल था, और तब ये तय हुआ कि फिल्म के सभी गीतों में सलमान खान की आवाज बनेंगे विपिन सचदेवा। सावन कुमार ने विपिन सचदेवा को फोन करके पूछा कि क्या वे बम्बई शिफ्ट हो सकते हैं। इस तरह से विपिन सचदेवा ने अपनी कर्मभूमि बम्बई को बना ली। उनकी आवाज में फिल्म का दूसरा गाना, या यूं कहें सलमान खान पर फिल्माई एकमात्र गजल रिकॉर्ड हुई। बेइरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे, कैसे संभलेगा इनसे मेरा दिल, हाय नादा ये क्या मांग बैठे। विपिन सचदेवा को जब पता चला कि फिल्म के डुएट्स उन्हें लता जी के साथ गाने हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए ये किसी सपने से कम नहीं था कि कल तक जागरणों और शादी में गाने वाला गुमनाम लड़का अचानक लता मंगेशकर के साथ फिल्म के लिए डुएट गाने जा रहा है। एक साक्षात्कार में जब विपिन जी से ये पूछा गया कि लता जी के साथ पहली बार गाने का उनका अनुभव कैसा था और क्या उन्हें किसी तरह की घबराहट हुई थी, तब उन्होंने कहा कि लता जी और आशा जी जो हैं उनके पांव हमेशा जमीन पर ही रहे हैं। इन्होंने कभी अपने आप को लता मंगेशकर या आशा भोसले नहीं समझा, और यही इनका सबसे बड़ा गुण है। विपिन जी बताते हैं कि जब सावन जी ने लता जी से पूछा कि अब उन्हें एसपी बालासुब्रमण्यम के साथ नहीं बल्कि एक नए गायक विपिन सचदेवा के साथ गाना है और क्या उन्हें इससे कोई आपत्ति है, तब लता जी ने कहा कि नहीं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। और रिकॉर्डिंग के समय लता जी ने विपिन जी का हौसला बढ़ाया ताकि वो नर्वस न हो जाएं। सनम बेवफा के लिए लता मंगेशकर और विपिन सचदेवा के 2 युगल गीत रिकॉर्ड हुए। एक तो था फिल्म का शीर्षक गीत तूने दिल मेरा तोड़ा कहीं का न छोड़ा, सनम बेवफा, जो सैड मूड का था, और दूसरा गीत था खुशियों से भरा मुझे अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया, बिना ईद के ही चांद का दीदार हो गया। दोनों ही गाने खूब मशहूर हुए। मुझे अल्लाह की कसम शुद्ध रूप से गजल तो नहीं पर गजलनुमा नगमा जरूर है। जरा बोलों पर गौर करें। मुखड़े का शेर है मुझे अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया, बिना ईद के ही चांद का दीदार हो गया। पहला अंतरा है पाँव में घुंघरू बांध कर नाचे है जवानी, उल्फत की शुरू हो गई एक नई कहानी, देखो हुस्न फिर से इश्क पर निसार हो गया। दूसरा अंतरा कुछ यूं लिखा सावन कुमार ने, जी चाहता है चूम लूं होठों को तुम्हारे, ये होठ क्या हैं जिस्म जां है नाम तुम्हारे, ये दिल दीवाना आपका सरकार हो गया। इस गीत की खास बात यह है कि केवल 4.5 मिनटों में इस गीत को समेटा गया है, लेकिन इन 4.5 मिनटों में एक सफल रोमांटिक डुएट की हर खूबी को शामिल किया गया है। टिपिकल फिल्मी प्रिल्यूड, फिर 2 गायकों और कोरस की मिलीजुली आवाजों में मुखड़ा इस गीत के मूड को कुछ इस तरह सेट कर देता है कि गाना पूरा सुने बिना कोई नहीं रह पाता। गीत की मधुरता कानों में रस घोलती तो है ही, साथ ही कदम खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। एक टाइट इंटरल्यूड के बाद 70 के दशक की फिल्मी युगल गीत के स्वरूप के साथ पूरा न्याय करता हुआ गीत का पहला अंतरा आता है। उसी अंदाज में दूसरा अंतरा, लेकिन इस बार दोनों गायकों की बारी पहले अंतरे से विपरीत हो जाती है, जैसा पुराने गीतों में अक्सर हुआ करता था। नृत्य प्रधान गीत होते हुए भी महेश किशोर ने अनर्थक साजों की भीड़ जमा नहीं की है, बल्कि चुनिंदा साजों, ढोलक के ठेकों और कोरस के सुंदर मिश्रण से एक आकर्षक गीत की रचना की है। और क्यों न हो आकर्षक जब वे दोनों बॉलीवुड के बेस्ट म्यूजिक अरेंजर्स में से रहे हैं। कमाल तो होना ही था। फिल्म सनम बेवफा के गाने रिलीज हुए, चारों तरफ इनकी धूम मच गई। लता जी तक भी ये खबर पहुंची कि चूड़ी मजा न देगी,
कंगन मजा न देगा फिल्म के सर्वाधिक लोकप्रिय गीत के रूप में सुना जा रहा है और बाकी गाने भी बहुत पसंद किए जा रहे हैं। उन दिनों लता जी और महेश किशोर जी की मुलाकात यश चोपड़ा साहब की निर्माणाधीन फिल्म परंपरा और डर की सेटिंग्स पर हो रही थी, क्योंकि महेश किशोर फिल्म के संगीतकार शिवहरी के साथ बतौर अरेंजर काम कर रहे थे। वहां सबके सामने लता जी ने महेश किशोर को सनम बेवफा की सफलता पर बधाई दी। महेश किशोर को बहुत खुशी हुई। और बस यहाँ आकर खत्म होती है इस मचलते हुए गीत की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का था। इसका वाचन किया आज डॉक्टर शबनम खानम ने और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.